दक्कन क्रॉनिकल में लिखा है कि ये हीरा ग्रुप के ऊपर जो है CCS में जो है कि कंप्लेंट है, मिस्टर असदुद्दीन ने कंप्लेंट किया है। ये कंप्लेंट के बारे में 2012 में मिस्टर असदुद्दीन ने एक कंप्लेंट किया था कि इनका इन्वेस्टिगेशन करो, और उसमें मेरे ऊपर 3 इल्ज़ामें लगाए थे, 3 इल्ज़ामें लगाए थे। FIR कापी भी मेरे पास है। इस FIR में जो है मेरे ऊपर 3 इल्ज़ामें जो है लगाए गए थे। बस इस FIR के करने का बेस ये था कि सियासत न्यूज़पेपर में हमारा एक एग्जीबिशन का एडवर्टाइजमेंट था, उसको बेस बना के मेरे ऊपर FIR हो गया। आप सोच सकते हैं कि इस FIR की बुनियाद क्या है। ना चोरी, ना डकैत, ना किसी को क्राइम किए, ना गुनाह किए, ना कभी किसी का माल डुबाए, ना किसी को कुछ भी गलत नहीं। हमने सियासत पेपर में जो है एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि हमारे पास एग्जीबिशन है, ज्वेलरी का, टेक्सटाइल का वगैरह एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें आप आके अटेंड करो। यहाँ पर देखो लिखा है कि सियासत के बेस पे जो है सियासत न्यूज़पेपर में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है। हालांकि हमने उस डेट में बहुत सारे पेपर में एडवर्टाइज किए थे। वो एडवर्टाइज में हमने कहीं भी नहीं कहा है कि लोगों आ जाओ हमारे पास, तुम पैसे दे दो, हमारे पास कंपनी में तुम इन्वेस्ट कर दो वगैरह करके कुछ भी नहीं कहा था। भले जो भी है, इन्होंने मेरे ऊपर 3 एलिगेशन है इस FIR में लगाए कि नंबर 1 जो है कि ये 2000 शायद, हाँ, ये जो है 20,000 लोगों के पैसे लेकर भाग गई है। और नंबर 2 इन्होंने लगाया इनके कोई भी ऑफिस का कहीं भी एड्रेस नहीं, दुबई में, अफ्रीका में, इंडिया में कहीं भी कोई एड्रेस नहीं है। नंबर 3 मुझे एलिगेशन लगाया था कि तिरुपति में ये कहती है कि औरतों की कॉलेज है, मगर उसमें कॉलेज नहीं है, कहीं भी नहीं है, तिरुपति में इनका कुछ भी नहीं है। 3 एलिगेशन है मुझे इसमें लगाए थे। ये FIR है, आप कोई भी चाहे तो इस FIR की कॉपी को निकाल कर देख भी सकते हैं कि इसका बेसमेंट था सियासत न्यूज़पेपर, और उस बेस के ऊपर मेरे ऊपर कंप्लेंट किया गया। हो सकता है मुझे असद भाई से कोई मतलब हसद बगज़ नहीं है, उनको भी शायद इंशाअल्लाह नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमानों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट वगैरह करते ही, हमको कभी भी कोई बात नहीं, गलतफहमी किसी ने कर दिए होंगे तो हो सकता है उन्होंने ये चीज़ रखे होंगे, उनको भी गलतफहमी हुई होंगी। तो फिर उसके बाद जो है कि 3 इल्ज़ामें जो है इस केस में ही मैं इसलिए डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी कहते हैं कि असदुद्दीन का कंप्लेंट, कोई गूगल में डालेगा तो कहता है असदुद्दीन का कंप्लेंट, कभी व्हाट्सएप आ जाता है असदुद्दीन का कंप्लेंट। हाँ, जबकि एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कंप्लेंट किया है, तो मगर 3 मेरे ऊपर जो है ये लगाए थे इल्ज़ाम कि इनके ऑफिस का एड्रेस कहीं भी नहीं है, और 20,000 लोगों के पैसे ये लेकर चली गई है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और नंबर 3 जो है कि इसमें मुझे लगाया है कि तिरुपति में इनका कोई भी इदारा वगैरह नहीं है। और मैं इस कंप्लेंट, जब मेरे ऊपर ये कंप्लेंट हुआ था उस वक्त में मैं, आप लोग क्या समझते हैं, आम पब्लिक सब क्या समझती है, क्या मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है? WC टीम में जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डाला गया है कंप्लेंट। WC टीम ने जो है ये कंप्लेंट डाला गया था ताकि बहुत ज़्यादा तंग करके मेरा इन्वेस्टिगेशन करे। क्या आप लोग सब समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा और वैसे ही ख़त्म कर दिए होंगे केस को? कुछ नहीं, ज्वेलरी में आके सारे फाइल लेके गए, सारे बैंक के स्टेटमेंट निकाले, सारे चीज़ों को मेरे चेक किया, चेक कर 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 करके सारे चीज़ें ये किया। और उसके बाद जो है ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था, 8 में 2012, 12, 13, 14, 15, 16, 5 ईयर्स हुआ। 5 ईयर्स बैक में ये कंप्लेंट हुआ था और ये कंप्लेंट का टोटल इन्वेस्टिगेशन हुआ, और टोटल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है कोर्ट को क्लियर रिपोर्ट सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद लैक ऑफ एविडेंस और आके ये जो है अनक्यूरेड फॉल्स इंफॉर्मेशन था करके बोल के जो है डिक्लेरेशन हमको मिल गया, टोटल डिक्लेरेशन हमको मिल गया। ये डिक्लेरेशन भी मिलके 4 ईयर्स हुआ, कंप्लेंट करके 5 ईयर, तो 1 ईयर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, केस चला, सब कुछ हुआ और सारे चीज़ें हमारे सबमिट हुए। जब भी CCS ने मुझे बुलाया है मैं जाकर जवाब दी हूँ, जब भी पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया है मैं जाके जवाब दी हूँ। उस वक्त भी मैंने कहा था कि 20,000 लोग भाग गए ना, 1 को लेके आओ, 2 को लेके आओ। कहाँ है वो 20,000? मैं चेक से पेमेंट करने को रेडी, ऑनलाइन देने को रेडी, कौन है लेके आओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एड्रेसा चाहिए ना, एड्रेसा नहीं है ना ऑफिस में, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे सारे ऑफिस के, दुबई के ऑफिस देखना है, इंडिया के देखना है, ज्वेलरी देखना है, मैन्युफैक्चरिंग देखना है, क्या देखना है, सारे जगह भी बैठ जाओ, चलो मेरे साथ। आज भी मैं तैयार हूँ, मैं कभी भी कोई डिपार्टमेंट बुलाएगा मैं कभी भी नहीं छुपूंगी, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जब भी वो मुझे बुलाते हैं जाते हैं। तो ये मामला ख़त्म हो गया।
यहाँ पर एफआईआर की कॉपी है, जिसकी बेबुनियाद एक पेपर में न्यूज़ आया था, उसकी वजह से एफआईआर किया गया। हालांकि एफआईआर भी नहीं होना चाहिए था, हो गया, मगर उसके बाद इसका क्लियर रिपोर्ट भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। 4 साल हो गया ये मैटर को ख़त्म होके। आज भी दिन ब दिन जो है वो क्या हुआ, असदुद्दीन केस। अब दक्खन क्रॉनिकल में भी जो है इसमें छापा है। अब क्या ज़रूरत थी कि जो 5 साल पहले ख़त्म हो गया वो केस को इसमें छापने की। और वो बोलते हैं कि हमारे पास क्लियर रिपोर्ट है और बोलते हैं कि ऑन इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना इंडियन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, 100 साल भी कर सकते हैं, उसमें कोई हमको रुकावट नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि हम कभी भी कोई इलीगल काम, गलत काम नहीं करते। और उसके बाद लिखा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पिछले साल जो है हीरा ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रही है वगैरह सब कुछ। हाँ बेशक, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भी ऐसा ही गलत इंफॉर्मेशन दिया गया और बैंक से जो पैसे आए थे उसको पकड़ा के दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे दिन ही सबमिट कर दिए, फलाने चेक से ये पैसे हमने ड्रा किए थे, हमारा वाइट मनी है, सब कुछ भी करके बोल के। उसके बाद उन्होंने भी आकर सारे चीज़ें लेके गए और सारे चीज़ें चेक किए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है हमारी गलती, अल्लाह के फजल से वहाँ पर भी। तो और उसके बाद जो है